टॉपिक है फिलेट, ठीक है, फिलेट और चेम्फर। फिलेट और चेम्फर क्या होता है? आइडिया है आपको? फिलेट आपका होता है जिसमें हम कोई भी अगर कॉर्नर है आपका, तो वहां पे आपका राउंड कॉर्नर देना। क्या करना? राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर, उसको हम क्या कहते हैं? फिलेट। क्या कहेंगे उसको? फिलेट। जब भी हम कोई राउंड कॉर्नर करते हैं तो हमें वहां पे क्या देना होगा? रेडियस राउंड करने के लिए। यस सर। आप उसमें रेडियस दोगे। और अगर चैम्फर में अगर हम बात करें, चैम्फर जो होता है आपका वो क्या होता है? चैम्फर में अगर आप देखो तो आपको एक लाइन दिख रही है जो कि एक इंक्लाइन लाइन से कॉर्नर को रिमूव करता है आपका। देखो, दिख रहा है? यस सर। तो उसमें कॉर्नर से कॉर्नर आपकी कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें अटैच होती हैं आपकी। यस सर। तो दोनों लाइनों का डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। यस सर। तो ये आपको ध्यान रखने, यही दोनों में डिफरेंस होता है, फिलेट में और चैम्फर में, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब आप एक लाइन बनाओ, ये आपकी 200 की लाइन है और ये आपकी 100 की लाइन है, ठीक है। यस सर। तो ये हमने किससे बनाई है? लाइन से बनाई है। लाइन से। हाँ, एक और रेक्टेंगल हम बना रहे हैं जिसमें हम पॉलीलाइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीलाइन के। हाँ, तो ये आपकी 250 का है पॉलीलाइन का, और ये आपका हो जाएगा 150, और ये आपका फिर 250, ये आपका, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस पे राउंड कॉर्नर करना है। क्या करना है? राउंड कॉर्नर। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से फिलेट करेंगे, फिलेट एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, और या फिर क्या करेंगे? एफ एंटर। एफ एंटर। तो ये फिलेट की शॉर्टकट होती है क्या? एफ एंटर। एफ एंटर। अब इसमें एक चीज बताओ आप, राउंड कॉर्नर करने के लिए अब क्या मांग रहा है? देखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट अभी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें रेडियस देना होगा। क्या देना होगा? रेडियस देना होगा। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? आर टाइप करेंगे रेडियस के लिए। आर एंड। आर एंड। यस सर। आपने आर एंटर कर दिया इसमें। अब इसमें आपको फिलेट रेडियस देना है। आपको क्या देना है? रेडियस। फिलेट रेडियस। अब आपको इसमें रेडियस स्पेसिफाई करना है कि कितने का आर्क चाहिए आपको, कितने का राउंड कर्व चाहिए। कितना दे दें अब यहाँ पे बताओ? 10 का। 10 का अगर आप देते हो, ये आपकी लेंथ है 200 की और वो है आपकी 100 की, तो थोड़ा सा छोटा रहेगा, वो आपको विजिबल कम रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 20 का ले लूं, 25 का, यस। 25 का ले लिया। तो आप फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो देखो आपका ये राउंड कर्व हो गया। और जैसे ही आपने दोनों लाइनों पे क्लिक किया, आप फिलेट कमांड से बाहर आ गए। यस और नो? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे दूसरे कॉर्नर पे लगाना है तो दोबारा से फिलेट लेना पड़ेगा। ऐसे तो अगर मुझे 6-7 कॉर्नर्स पे लगाना पड़ गया तो वो तो फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर बार मुझे फिलेट कमांड लेनी पड़ेगी, हर बार उसको करना पड़ेगा। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ एंटर करेंगे, ठीक है। एफ एंटर करने के बाद में
आपके पास में देखो रेडियस तो वो वही रखना है या चेंज करना है आपको? वही रखना है। वही रखना है, तो 25 का रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऑप्शन आपका किसका है, मल्टीपल का है। क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, अगर आपको डिफरेंट कॉर्नर्स पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल के लिए क्या करोगे, एम एंटर। एम एंटर। अब जब तक आप इस पे लगा सकते हो, जब तक कि आप इसमें क्या ना करो, एक पे लग गया, Yes. अब दूसरे पे लगाओ, अब तीसरे पे भी लगाओ, और अगर और भी कोई है तो उस पे भी आप लगा सकते हो इसको। ये देखो, ये देखो। तो आप जब तक इस पे अप्लाई कर सकते हो, जब तक कि आप इसको क्या करना कर दो, टर्मिनेट ना कर दो। मतलब या तो आप इसमें एस्केप दबा दो या एंटर दबाओ, जब तक कि आपका ये लगा रहेगा। ठीक है, तो मल्टीपल से आप समझ में आया आपको क्या करना है, कि अगर आपको एक से ज्यादा कॉर्नर्स पे फिलेट लगाना है तो आप मल्टीपल का ऑप्शन चूज कर सकते हो। राइट, बात समझ में आई आपको? Yes. यस सर। अब मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया तो ये वापस से आपका क्या हुआ, नॉर्मल हो गए कॉर्नर्स। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दिया। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अभी आप देखो आपने यहाँ पे फिलेट लगाया था तो आपके कॉर्नर जो था वो रिमूव हो गया है कि नहीं। यहाँ से जो आपकी एक्स्ट्रा जो लाइनें Yes, थी, ये आपका देखो इस तरह से होना चाहिए था ना, Yes, sir. इस तरह से। तो आपकी ये जो लाइनें थी ये आपकी कहाँ गई, ट्रिम हो गई आपकी, है कि नहीं। yes, sir. अगर आपको ये लाइन भी चाहिए, मान लो आपको ये लाइनें रिमूव नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या लोगे, फिलेट एंटर। ठीक है, Yes, sir. और रेडियस तो वही है, रेडियस चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मल्टीपल का भी वही ऑप्शन है। एक बीच में देखो एक ट्रिम का भी ऑप्शन आ रहा Yes, है sir. ना। तो ट्रिम के लिए आप क्या करोगे, टी एंटर। अब देखो ट्रिम के यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके, Trim or no trim? ट्रिम और नो ट्रिम। तो अभी कौन सा लगा हुआ है इसमें, Trim. ट्रिम। अगर आप इसमें नो ट्रिम कर दो तो Trim नहीं होगा, कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर बन जाएगा, तो नो ट्रिम पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मल्टीपल भी ले लेते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड। तो देखो इसमें आपका यहाँ से ये लाइन आपकी डिलीट इस बार नहीं नहीं। हुई। तो ये किसकी वजह से हुआ, आपका ट्रिम की वजह से। ठीक है, आ गया समझ। Yes. Yes, sir. ओके, अब इसमें देखो एक आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन का क्या मतलब हुआ आपका, बताओ। एक साथ कनेक्ट लाइन। हाँ, एक साथ कनेक्ट लाइन होती है। तो यहाँ फिलेट में क्या मतलब है उसका, ये जो आपका ये बनाया था मैंने दूसरा वाला रेक्टेंगल, किससे बनाया है, पॉली लाइन से। पॉलीलाइन से। तो यहाँ पे पॉलीलाइन का ऑप्शन लो और इस पे सिलेक्ट करो, तो क्या हुआ, सब एक साथ Sir. बन गए। सब पे एक साथ लग गया कि नहीं। Yes. तो इस तरह से आप कोई भी अगर पॉलीलाइन बनाते हो इस तरह से, तो उससे जितने भी बनने वाले कॉर्नर्स होंगे ना आपके, उस पे जो बनने वाले कॉर्नर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके क्या होंगे, ई एक साथ एंटर, बन जाएंगे। एक साथ सारे कॉर्नर्स पे आपका वो फिलेट लग जाएगा। देखो इसमें नो ट्रिम लगा हुआ है इसलिए ये आपका रिमूव नहीं हुआ। Yes. ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में आपको ये। यस सर। तो फिलेट के आपके ये जितने सारे ऑप्शन थे समझ में आ गए आपको। अंडू का मतलब तो अंडू है ही, यस सर। पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल, समझ में आ गया। यस सर।
अब देखो, अब आता है इसमें चैम्फर। चैम्फर कैसे करोगे आप, वो देखते हैं अब आप। चैम्फर के लिए आपके पास में ऑप्शन होता है क्या, कि इसमें इंक्लाइन लाइन से जोड़ना होता है। तो या तो आप यहाँ से इसमें एक्टिवेट कर लो चैम्फर, ये रहा। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, CHA एंटर। क्या है, CHA CHA एंटर। हाँ, CHA एंटर करो। तो देखो वहां पे तो हम रेडियस देते थे फिलेट में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, डिस्टेंस एंगल। देना है। नहीं, डिस्टेंस देना है ना हमें तो। हाँ। तो डिस्टेंस के लिए देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, डी। डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी एंटर। एंटर। तो हमें कितना डिस्टेंस लेना है फर्स्ट लाइन का, ये वो आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। कितना लेना है बताओ। 20। चलो 20 ले लेते हैं, ओके। अब आपसे पूछ रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। तो ये 25 ले लें। चलिए, अब वो आपसे देखो क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। तो आप मुझे ये बताओ कौन सी लाइन मेरी 20 कटेगी और कौन सी 25 कटेगी। 100 वाली 20 कटेगी और 200 वाली 25। क्यों, आपने ये अंदाजा कैसे लगाया। रेक्टेंगल बना हुआ था ना अपना 200 बाय 100 का। हाँ वो तो सही है, वो तो आपने सही किया कि ये 200 का और ये 100 की लाइन है। लेकिन ये आपने कैसे मान लिया कि भाई जो मेरी 100 वाली है वो 20 कटेगी और जो 200 वाली है वो 25 कटेगी। इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। अभी देखो आपसे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो, इस वाली को या इस वर्टिकल वाली को। वर्टिकल वाली को। वर्टिकल वाली को। तो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस कितना था, 20। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन आपने सेलेक्ट की है, कितनी कटेगी, 20। और जिसको आप सेकेंडली सिलेक्ट करोगे वो कितनी कटेगी आपकी, 25। तो ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्ट करने पे, किस पे डिपेंड करता है, सिलेक्ट करने पे। तो ये याद रखना कि जिसको आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे तो उसका फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जाएगा उस पे, जिसको सेकेंडली सिलेक्ट करोगे उस पे सेकंड चैम्फर डिस्टेंस जाएगा, राइट। यस। अच्छा, अब देखो इसमें भी फिलेट की तरह यही हुआ कि एक कॉर्नर पे लगा और हम इससे बाहर आ गए। ठीक है, यस। तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल का ऑप्शन है मल्टीपल कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा, अब देखो इसमें आपकी ये एजेस भी गायब हुई हैं, तो इसमें देखो आपका ट्रिम का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से ट्रिम और नो ट्रिम ले सकते हो आप। और एक साथ अगर हमें सारी लाइनों पे लगाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉलीलाइन का भी ऑप्शन है। एक साथ देखो सब पे लग गया आपका, है कि नहीं। तो इसमें देखो डिफरेंट क्या है, रेडियस की जगह हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें एंगल, है ना। हाँ, एंगल आप समझते हैं एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे एंगल वाला मेथड ले लेते हैं, ए एंटर करके, ठीक है। अब वो ए एंटर आपने किया तो देखो आपसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई
सर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। यानी कि चैम्फर की लेंथ देनी है हमें फर्स्ट लाइन पे, तो कितनी 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देना है, अब आपको देखो सेकंड चीज क्या मांग रहा है आपसे, एंगल फ्रॉम अब एंगल आपको कितना लेना है बताओ। 60 ले लेते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं। तो जिसपे आपने फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करोगे, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, तो इस कॉर्नर से कितनी कटेगी आपकी 30, और ये लाइन आपकी कितनी कटेगी दूसरी वाली, कोई आइडिया है, कोई आइडिया नहीं हमारे पास। तो देखो कैसे डिसाइड करेगा ये, तो एक लाइन में यहाँ से ये ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो ये जो एंगल है यही तो आपका 60 का है। तो जब आप इससे लाइन से आप 60 डिग्री का एंगल बना करके लाइन खींचोगे, तो एक सीधी लाइन अगर खींचते हो तो ये कहीं ना कहीं आके यहाँ पे कट करेगी। तो आपका ये वाला जो साइड है, तो ये यहीं से तो आपका कट कर देगा यहीं से, है कि नहीं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो मैथ में, सुना ही तो होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो याद है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री होता था मैथ में जिसमें साइन कॉस और टेन ये इस तरह से सिंबल होते थे। तो उसकी हेल्प से आप इसमें निकाल सकते हो ये वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये टेन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, और ये आपका 30 का है, तो मल्टीप्लाई करोगे √3/30 आपकी ये वैल्यू होगी। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका ये बढ़ रहा है कि नहीं, आ गई समझ में एंगल वाला मेथड। तो अब देखो इसमें आपका पॉलीलाइन आपको पता ही है, डिस्टेंस आपको बता ही दिया, एंगल आपको बता ही दिया, ट्रिम आपको पता है। मेथड में क्या होता है, देखो मेथड में आपके पास वही दो ऑप्शन आ जाते हैं, डिस्टेंस और एंगल, ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी आप एक मेथड ले सकते हो, और फिर आपका मल्टीपल आपको पता ही है, राइट। तो इस तरह से आपका ये चैम्फर लाइन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्यों डियर? नो सर। शुभम, आपको चैम्फर और फिलेट में कोई डाउट? और राजेश क्या जोर से बोलो डियर। और बात सर समझाना, कौन सा वाला? चैम्बर वाला। चैम्फर वाला। चैम्फर में देखो वो इस तरह से, इस चैम्फर से आपको इस तरह से लाइन मिल जाती है जो उसका कॉर्नर होता है। जैसे कि अगर आपका कोई भी लाइन है और इसमें ये कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है, और आपको वो इस तरह से काटना है, इस तरह से काटना है, तो इस तरह से काटने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है चैम्फर। तो इस कॉर्नर से आपके एक लाइन तो ये कट रही है और एक लाइन ये कट रही है, तो इन दोनों के लिए हमें डिस्टेंस D1 और D2 देना होता है। एक D1 हो जाता है और एक D2 हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें CH एंटर करते हो तो आपके पास देखो ये डिस्टेंस का ऑप्शन आता है, D एंटर करके, है ना। तो इसमें आप दोनों डिस्टेंस दे दो, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, और लाइन पे क्लिक कर दो, फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन। तो देखो आपका ये कट हो गया उसी शेप में। आगे समझ? जी हाँ। और कोई डाउट? जी हाँ। नहीं सर। ओके भैया, चलो अब इसमें देखो अगला ऑप्शन आता है आपका कौन सा, ब्लेंड कर्व का। किस चीज का? ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व में क्या होता है कि अगर आपको दो लाइनें जोड़नी है, क्या करना है, दो लाइन को जोड़ना,
हाँ, कोई भी अगर आपकी दो लाइन है, किसी भी डिस्टेंस पे है, किसी भी एंगल पे है, या किसी भी आपके बीच में डिस्टेंस है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो देखो दोनों को जोड़ दिया उसने एक स्मूथ कर्व से। यस और नो? यस। तो अगर आपकी कोई भी दो लाइन है, अगर ये आपकी एक लाइन यहाँ पे पड़ी है और एक लाइन आपको यहाँ पे पड़ी है, अब दोनों के एंड पॉइंट आपको जोड़ने ये वाले है ना, तो यहाँ से क्या लोगे, ब्लेंड कर्व, फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन। और अगर आपको ये वाले पॉइंट अगर जोड़ने हैं तो इन वाले पॉइंटों पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे आपको जोड़ना है, तो वो एक स्मूथ कर्व से उसको जोड़ देता है। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको? यस सर। ब्लेंड कर्व। यस सर। राजेश आपको? ओके, शुभम आपको भी? यस सर। ठीक है, अब देखो ये अब आपका आता है इरेज कमांड। क्या आता है इरेज? क्या होता है, टू रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ड्राइंग। यस और नो? यस सर। तो इरेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर ड्राइंग, तो इसमें क्या होगा आपका, आप यहाँ से ई एंटर करो, डिलीट होगा। बिल्कुल, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो और एंटर मार दो, तो आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। नॉर्मली अभी तक आप क्या करते आए थे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते थे और डिलीट का बटन दबाते थे। अब यहाँ पे इरेज कमांड से भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसमें देखो अगला ऑब्जेक्ट है आपका एक्सप्लोड कमांड। क्या है एक्सप्लोड कमांड? एक्सप्लोड कमांड क्या होता है, बताओ? आपने ये वर्ड पहले सुना है, एक्सप्लोड? नहीं सुना? हाँ। लिखा जी आपने? अगर कोई पॉलीलाइन बनी हुई हो। हाँ, यस सर, सुना है। बताओ। कोई लाइन बनी है, अगर पॉलीलाइन से कोई रेक्टेंगल बना हो हाँ, और वो पूरा जॉइंट हो, तो उसको अलग अलग करने के लिए एक्सप्लोड करते हैं, वेरी गुड, सिंगल सिंगल लाइन बनाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, क्या है कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से मिलके बना है, ठीक है, और वो एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपने एक लाइन ली यहाँ से, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जब आप बनाते हो तो आपको पता है कि वो क्या होती है, कंटिन्यूअस लाइन बनती है आपकी इस तरह से, है ना, और एक लाइन को सेलेक्ट करते हो तो आपका पूरा लाइन सिलेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है, पॉलीलाइन से बना हुआ है। रेक्टेंगल आपने यूज किया तो देखो एक लाइन पे क्लिक किया तो आपका पूरी चारों लाइनें सिलेक्ट हो गई। तो इसमें क्या है कि आपकी चार कंपोनेंट है, चार अलग अलग एक्स्ट्रा लाइंस है आपकी, और इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 लाइनों से बनी हुई ये पॉलीलाइन है आपकी। अगर ये आपको अलग अलग तोड़नी है, आप चाहते हो इसमें कि एक एक लाइन को सिलेक्ट कर सकूं मैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कौन सी कमांड लोगे, एक्सप्लोड, और सिलेक्ट कर दो, इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लो और इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो अब देखो ये आपके आपके अलग अलग लाइन हो गई। यस और नो? यस सर।
और ये रेक्टेंगल की भी देखो आपकी अलग अलग लाइन होगी चारों। तो इस तरह से वो उसको कंपाउंड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देता है। ठीक है, ठीक है भाई राजेश। राजेश, जी सर। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? जी। हाँ बताओ, लिखा जी आप बताओ क्या होगी इसकी शॉर्टकट की? EX एंटर। EX तो आपकी उसकी है ना एक्सटेंड की, इसकी होती है एक्स एंटर। एक्स क्या होती है? X एंटर। सिर्फ एक्स टाइप करो और एंटर कर दो तो आपका एक्सप्लोड आएगा। ठीक है, अब आता है आपका, देखो इसमें नेक्स्ट कमांड आपका आता है ऑफसेट। क्या आएगा? ऑफसेट। ऑफसेट के लिए क्या होता है? ऑफसेट क्या होता है, कोई बताएगा? ऑफसेट हाँ क्या होता है? लेखा जी आप बताएंगे? अगर कोई लाइन बनी है तो उसको डिस्टेंस देके ऑफसेट मारते जाना तो वो ऑफसेट आते जाता है, मतलब यानी बढ़ती कि जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यानी कि अगर आपको कोई पैरेलल लाइन बनानी है, क्या बनानी है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। और या फिर आपको कोई कंसेंट्रिक लाइन बनानी है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने या पैरेलल कर्व बनाने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट यूज करेंगे। अब जैसे कि आप कोई प्लान बनाते हो, ये आपका देखो कोई ये आपका प्लान है। ठीक है, तो इस प्लान में देखो आपके पास में ये बना हुआ है ना, तो इसकी जो वॉल की थिकनेस है कितनी होगी? 9 इंची। 9 इंची। और ये छोटी वाली वॉल की कितनी होगी? 4.5। 4.5। तो अगर आप इसमें देखें, इसको बना सकते हैं हम, तो ऑफसेट की हेल्प से बनाएंगे इसको। देखो कैसे, इसकी लंबाई कितनी है? 13 फुट है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 फुट 10 फुट 7 इंच है। ठीक है, तो आप सबको डिलीट करके यहाँ से पहले यूनिट सेट करो फिट में, UN एंटर करो, और यहाँ से आपने क्या कर ली, आर्किटेक्चर चूज कर लो, और यहाँ से ले लो इंच। तो आपकी यूनिट किस में सेट हो गई? आर्किटेक्चर में। ठीक है, फुट और इंच में। अब आपको एक ये कहाँ से आया? UN एंटर करके, UN आप डालो इसमें और एंटर करो, तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। डेसिमल में आप mm में, सेंटीमीटर, मीटर में ले सकते हो। आर्किटेक्चर में आप ले सकते हो किसमें? फुट और इंच में। ओके करो, जी। अब लाइन लो। अब आपको एक ये डिस्टेंस कितना लेना था? कितना था ये डिस्टेंस आपका? 13 फुट। तो आप इसमें 13 फीट डिस्टेंस डालो, देखो डाला हुआ नीचे, 13 फीट। और एंटर कर दो। नीचे की तरफ आपको कितना लेना था? 10 फुट 7 इंच। 10 फीट 7 इंच। तो 10 फीट 7 इंच आप ऐसे एंटर कर सकते हो, एंटर कर दो। और फिर आप इधर 13 फीट डिस्टेंस, और ये ऊपर की तरफ आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपको ये वॉल आपको ऊपर की तरफ कितने पे करनी है? 9 इंच पे। तो ऑफसेट आप यहाँ से लो, या फिर आप क्या करो, ऑफसेट की शॉर्टकट की क्या होती है? O एंटर। और ये आपका ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो 9 इंच दे दो, 9 इंच। ठीक है, और एंटर कर दो। तो ये वाली लाइन आपको ऊपर की तरफ 9 इंची करनी है ना। अगर नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो वो आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी, और इसको ऊपर की तरफ क्लिक दो, क्योंकि हमने अंदर का डिस्टेंस कितना लिया? 13 फीट बाई 10 फीट 7 इंच, है ना। तो जो वॉल का ऑफसेट डिस्टेंस आएगा वो बाहर की तरफ ही आएगा। अब देखो, अब ये तो हमें 9 इंची की नहीं करनी थी, ये दोनों वॉल तो आपकी 4 इंची पे है ना, 4.5 पे। तो फिर से आप O एंटर करो और 4.5 इंची का डिस्टेंस दे दो इसमें, तो ये वाली वॉल आपकी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है,
अब देखो, अब आपको ये कॉर्नर देखो, यहाँ पे क्या है, खुले हुए आ रहे हैं। ये कॉर्नर आपका कौन सी कमांड से क्लोज होंगे? ट्रिम एक्सटेंड से, सॉरी, एक्सटेंड से नहीं, ये आपको एक्सटेंड से नहीं हो पाएंगे। आप इसमें ले सकते हो क्या, फिलेट। हाँ, तो आप F एंटर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो रेडियस लेना है, इसमें रेडियस कितना लेना होगा हमें? बताओ। रेडियस अगर देखो हम इसमें कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वहां पे उतने का कर्व बन जाएगा। यस सर, तो हमें रेडियस लेना है यहाँ पे 0। कितना लेना है? 0। 0। ये ध्यान रखना है। अब इसको आप सिलेक्ट करो दोनों को, तो देखो आपका कॉर्नर पॉइंट बन गया। यस सर, अब इसमें आपको दूसरा कमरा बनाना है नीचे का। तो नीचे का कितना डिस्टेंस है आपका? ये 11 फीट 6 इंच है नीचे की तरफ। यस सर, तो इस बार बनेगा आपका, कहाँ से बनेगा? यहाँ से इस वाली लाइन से बनेगा नीचे की तरफ। यस सर, तो यहाँ पे 11 फीट 6 इंच का डिस्टेंस दो, और ये आपका फिर से 13 फीट का ही होगा, और ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको भी फिर से ऑफसेट करो, ओ एंटर करो। तो अभी इसमें 4.5 इंच का डिस्टेंस है, एंटर कर दो। तो ये आपका यहाँ से ये 4.5 का हो गया, और ये बाकी के दो कितने के होंगे? 9 इंच के। 9 फिर से हाँ, ओ एंटर करो दोबारा से, और 9 का डिस्टेंस दो। तो ये आपके 9 इंच के डिस्टेंस हो गए, ठीक है। अब ये कॉर्नर आपको ज्वाइन कराने, तो फिर से फिलेट ले लो, और रेडियस आपका 0 रहेगा ही रहेगा। तो आ गया, देखो। यस और नो? अब देखो ये, अब ये लाइन यहाँ पे देखो आपकी ओपन रह गई है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, J एंटर, दोनों लाइनों को सेट कर लो और एंटर कर दो, ज्वाइन हो जाएगी। तो आप इस तरह से प्लान बना सकते हो। यस सर, तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज मुझे एक प्लान बना करके आप सेंड कर देंगे? यस सर, प्लान मैं आपको दूं या आपके पास है? दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आपका कौन सा है ये? तो मैं आपको ये वाला डाल देंगे, ठीक है। ये बना लोगे यस सर, और एंटर कर दिया, तो आप इसको बनाएंगे आप, ठीक है। सेंड हो गया, मिल गया आपको? तो ये थी आज की क्लास आपको। और सर और एक बार सर समझाए सर, ये वाला। ये वाला, हाँ सर। तो देखो इसमें ऑफसेट का यूज किया है आपने, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि भाई ठीक है। हमारा इस कॉर्नर से हमने इंटीरियर की डिस्टेंस आपने सेलेक्ट की, तो आपने एक लाइन इधर ये कितने की थी, 13 फीट की बना दी आपने। और ये आपका इधर आपका कितना है, 10 फुट 7 इंच। तो ये डिस्टेंस आपका 10 फुट 7 इंच का हो गया। जी हाँ। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लेंगे कि नहीं। हाँ सर। उसके बाद में हमने ऑफसेट कमांड ली, यस और नो। यस। तो इस लाइन से हमें ऊपर की तरफ कितने पे एक लाइन पे एक आपको पहला लाइन बनानी है, 9 इंची पे। 9 इंच क्या? हाँ ठीक है। तो ऑफसेट लिया हमने वो एंटर करके, जी हाँ। और उसमें डिस्टेंस कितना दिया हमने, 9 इंची। 9 इंच। और इस लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ अपने क्लिक कर दिया, तो ये वॉल ये एक और लाइन बन जाएगी हमारी 9 इंची पे। जी हाँ। ऐसे ही आप इस लाइन को इधर की तरफ कर सकते हो।
यस सर। अब वो ये वाली वॉल बनाने के लिए आपको कितना दोबारा से ऑफसेट लेनी पड़ेगी और आपको डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा 4 इंची। 4 इंच। तो 4 इंची पे से ऑफसेट कर दो और इसको इधर कर दो। फिर आपको नीचे की तरफ बनाओ वैसे ही लाइन से, फिर उसको ऑफसेट करो दोनों तरफ जितने का चाहिए उतने का। कर लोगे? हाँ सर, देखेंगे करके। हाँ करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर मैं आपको कल फिर से बताऊंगा इसको।